सिंह राशि मई से भरेगी खुशियों की झोली। 1000% यह घटनाएं घटित होंगी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि है तो मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें अगर आपके पास लग्न कुंडली है। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो कृपा करके प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उपाय करोगे, रिजल्ट प्रॉफिटेबल अच्छे तरीके से मिलेंगे। अगर उपाय नहीं करोगे तो जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, जिस प्रकार के वो रिजल्ट देंगे, उसकी तो मैं जानकारी दूंगा ही दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य देवता मई के महीने की शुरुआत में ये गोचर कर रहे हैं भाग्य स्थान पर उच्च के होकर के। यह आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी तक आपके लग्नेश ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लग्नेश जब सपोर्ट करने लगे तो बाकी अगर कुछ ग्रह गड़बड़ भी हैं तो परवाह नहीं होती है, क्योंकि हमारा मुख्य ग्रह हमारे सभी काम बनाते रहता है। तो लग्नेश शुरुआत में रहेंगे भाग्य भाव में, उसके बाद ये दसम स्थान में दिग्बली होकर के बैठ जाएंगे 15 मई से। बुध देवता ये भी आपके कुंडली में एकादश के और वाणी स्थान के स्वामी होते हैं, धन के स्वामी होते हैं। ये भी जो है 7 मई से भाग्य स्थान पर कुछ दिन बुधादित्य योग बना देंगे और उसके बाद पूरा मई भाग्य स्थान पर ये गोचर करना शुरू कर देंगे। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरुदेव बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा इस मई के महीने में। 14 मई से गुरुदेव बृहस्पति भी ये आपके एकादश भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे और बाकी सभी ग्रहों की यथावत स्थिति रहेगी। मंगल नीच के हैं, नीच के ही रहेंगे। शुक्र उच्च के हैं, उच्च के ही रहेंगे। शनि राहु शुक्र तीनों की युति आपके अष्टम भाव में बनी रहेगी। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या आपकी नौकरी सरकारी हो, स्थिति आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल पूरा महीना बनी रहेगी। कहीं कोई दिक्कत होते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ी आपको दिक्कत अनुभव हो सकती है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद अगर आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे योग खुलना शुरू होंगे। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल है। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। व्यापार में भी किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उच्च शिक्षा के भाव पर सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शिक्षा का मालिक गुरु ये भी एकादश भाव में 14 तारीख से चला जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए सुंदर समय रहेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब आसानी से आपका पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम में शुरुआत में तो बहुत अच्छे योग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद से प्रेमियों को विशेष सफलता अपने प्रेम में मिलते हुए दिखाई पड़ने लगेगी। अगर आप प्रेम का इजहार वगैरह नहीं कर पाए हो तो वह समस्या दूर होगी। इसके बाद एक शुभ समाचार ये भी है कि 14 तारीख के बाद से लगभग 1 वर्ष के लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में बनाने जा रहे हैं। अगर आपके एक भी बच्चे नहीं हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मान लिया एक बच्चा आपके पहले से है, दूसरे संतान की कामना किए हुए हो, तो वह कामना भी गुरुदेव बृहस्पति निश्चित तौर पे आपकी पूरी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा गुरु के परिवर्तन करने से आपको मिलने वाला है। आने वाले समय में
14 तारीख के बाद मई के जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि पर निवेश करना चाहते हैं या इनकी खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए सुखद समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका 4th हाउस हमारे सुख समृद्धि का जो भाव होता है वह आपकी कुंडली में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, जिसका बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप खुशियों से भरे रहोगे। बहुत लंबे समय तक का आपने स्ट्रगल कर लिया, लेकिन अब संघर्ष की मात्रा लग्नेश और गुरुदेव बृहस्पति पूरी तरीके से आपकी समाप्त कर देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए स्थिति अब अनुकूल हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख के बाद, चाहे वो ट्रेडिंग का काम करते हो या लंबे समय के लिए निवेश करते हो, गोचर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब फायदेमंद स्थिति आपकी कुंडली में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ मामलों में बनते हुए जरूर दिखाई पड़ेगी। सभी कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। लेकिन मैं जैसा कि प्रत्येक वीडियो में दोहराता हूं, अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। सिर्फ गोचर के सहारे पैसा मत लगाइएगा। इसके अलावा अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, मुकदमों से आप परेशान हैं, आपके कंपटीटर्स बहुत ज्यादा हैं, या आपका स्वास्थ्य अभी तक का गड़बड़ चल रहा था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शत्रुहंता योग बना हुआ है। शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफल होने के योग दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य गड़बड़ था तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया, लग्न और लग्नेश दोनों जबरदस्त तरीके से पावरफुल हो चुके हैं। तो अब आने वाले अभी लंबे समय तक का स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। इसका भी कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब एक दो दुष्प्रभाव भी आपको मैं बताते चलता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी राशि हो उसको सब अच्छा ही प्रभाव मिले। एक आध दुष्प्रभाव जरूर मिलता है। वाणी स्थान पर केतु हैं और आपके अष्टम भाव में राहु, शनि और शुक्र पूरा महीना गोचर करेंगे। गाड़ी चलाते हो बहुत संभाल करके चलाना, पहली चीज। और दूसरी चीज, सिंह राशि वाले थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं वाणी में इनके कटुता आ जाती है। तो वाणी मधुर प्रयोग करने का कोशिश करना, क्योंकि परिवार से, अपनों से दूरी आपकी वाणी के चलते बन सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये दो सावधानी अगर रखोगे तो प्रत्येक क्षेत्र में आप बाजी मारोगे। समय से सो करके उठ जाते हो तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ज्यादा जप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 51 बार यह मंत्र आप जरूर बोलिएगा। यात्राएं करना चाहते हो तो अभी यात्राओं के लिए शुभ समय बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, और अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो आपको कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। कोशिश ये करिए कि पैसा उधार मत दीजिए किसी को, और अगर बहुत जरूरी ना हो, कहीं नई जगह पे निवेश वगैरह ना करना हो, तो 14 तारीख तक का कर्जा मत लीजिए। 14 तारीख के बाद तो वैसे भी आपका सारा काम जो पेंडिंग में लंबे समय तक का चल रहा था, लंबे समय से, वह सारा काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में आपके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और सूर्यदेव पूरी तरीके से मेहरबान हो चुके हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा। आमदनी अगर देखें तो मैंने आपको बताया कि गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव में 14 तारीख से गोचर करना शुरू कर देंगे। जो भी जातक किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, या आप किसी प्रकार का कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो जब अभी तक आपने इंतजार कर लिया है तो 14 तारीख तक और इंतजार कर लीजिए। 14 तारीख के बाद निवेश करिए ताकि आपको बैक फुट पे ना आना पड़े। आमदनी का भाव लगभग 13 माह तक का गुरुदेव बृहस्पति संभाले रहेंगे। हालांकि बीच में राशि परिवर्तन करके कर्क में भी जाएंगे, लेकिन
ज्यादातर ये फल आपको एकादश का देंगे। तो अगर कुछ नया करना चाहते हो तो 14 मई के बाद आप शुरुआत करिए, ताकि आपको बैकफुट पे ना आना पड़े। आय आपकी जबरदस्त तरीके से 14 तारीख के बाद होगी, लेकिन शुरुआत में आमदनी आपकी ठीक ठाक रहेगी, गड़बड़ कतई नहीं होगी। बात रही पैसे की बचत की, तो 7 मई के बाद जब बुध देवता भाग्य भाव में बैठेंगे, तब आप अगर कोशिश करोगे तो पैसा अच्छी खासी मात्रा में बचा भी ले जाओगे। आय के लिए और धन की बचत के लिए, दोनों के लिए ही सुंदर समय चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की नोकझोंक चल रही थी तो वह भी 14 तारीख के बाद समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करके कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।